अस्सलाम वालेकुम जी। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बुरी खबरें वो सामने आई हैं। एक तो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की तैयारी तकरीबन समझ लीजिए कि अब वो फाइनलाइज हो चुकी है। दूसरा, असद उमर का पार्टी को छोड़ना। असद उमर पहले भी कुछ इस तरह की बातें बातें हुई, लेकिन वो पार्टी का कहीं ना कहीं हिस्सा रहे हैं। तो अब अल्टीमेट उन्होंने क्यों पार्टी को, सियासत को, हर चीज़ को खैर बात कहा है। असद उमर तो पकड़े भी नहीं गए, उनका तो कोई सॉफ्टवेयर भी अपडेट नहीं हुआ। ये क्या वजह है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और बुशरा बीबी जो है, उनके पकड़ने के पीछे रीज़न क्या है, तकरीबन पिछले 3 दिन से क्या अंदर चीज़ें चल रही हैं जब बुशरा बीबी को पकड़ा जाएगा। नंबर वन, बुशरा बीबी के हवाले से बात करते हैं। हमारे एक दोस्त ने कहा कि यार ऐसा मुमकिन नहीं है, जब मियाँ नवाज शरीफ को पकड़ लिया था तो मरीम साहिबा को क्यों पकड़ा। तो मैंने यही उनको जवाब दिया। इमरान खान पकड़े गए हैं, इमरान खान मान नहीं रहे, इमरान खान बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उस तरह से पीछे नहीं हट रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान के बाद चला कौन रहा है, ये सवाल बड़ा अहम है। और तमाम तर चीज़ें जो 9 मई की हैं उसके पीछे कौन है, ये सवाल बड़ा अहम है। और इमरान खान वज़ीर आज़म थे उस वक्त, एक ख़ास करप्शन का सिलसिला चल रहा था पंजाब में, जिसका जिक्र खुद पीटीआई के लोग उस वक्त भी करते थे। उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे, फ़रा गोगी डिफेक्टो वज़ीर आला थी, और बुशरा बीबी की वो दोस्त थी। तो ये क्या सारे मुहर्रिकात हैं। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि फ़रा गोगी के जो मामलात हैं उससे बहुत हद तक और बड़ा क्लोज जो है वो पहुंच चुकी है इन्वेस्टिगेशन इदारे। और उन तमाम तर चीज़ों के ताने बाने जो हैं वो बुशरा बीबी से आके मिल रहे हैं, इमरान खान से आके मिल रहे हैं। इमरान खान डायरेक्टली तो उस तरह से चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, ना उनके कोई चीज़ है, ना साइन है, ना इधर ना उधर, ना पैसा, ना ये ना वो। लेकिन 190 मिलियन पाउंड का केस हो या बाकी मामला जो फरागोगी के हैं, बुशरा बीबी के लिए इस वक्त खासी मुश्किलात पे पैदा किए हुए हैं। दूसरा, आपको याद होगा सतागत अब्बासी जब रिहा होके या जो भी था वो जिनके पास भी थे वहां से आए और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये बात की कि 7 मई के इजलास में बाकायदा तौर पर एक पूरा रिएक्शन क्रिएट हुआ कि क्या करना है। इमरान खान के होते हुए स्टैब्लिशमेंट और इदारों के हवाले से बात की जाती रही कि उनके खिलाफ रिएक्शन देना है, बाकी कोई इतना ताकतवर नहीं है कि वो इमरान खान का रास्ता रोक सके। तो अब बुशरा बीबी जो वो कमान संभाल रही थी, और अभी भी बुशरा बीबी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर मामला दर पर्दा वो बैठ कर वही कर रही हैं और वही चला रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी कोई, समझ लीजिए कि बातचीत और मामलात के हल की जानिब नहीं जा रहा। वो सारी की सारी चीज़ें उधर ही चल रही हैं। अब बुशरा बीबी जो हैं वो पूरी तरह समझ लीजिए कि आहिस्ता 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 घेरे में आ रहे। हो तो सकता था कि बुशरा बीबी को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन फिर वही कि वो खातून भी हैं, खातून अव्वल भी रही हैं, चेयरमैन पीटीआई की मिसेस हैं, फिर बापर्दा खातून हैं, नमाजी परहेजी खातून हैं। तो ये बड़े एक मामलात थे कि जिसकी वजह से कहा जाएगा कि जनाब आप खवातीन पर इस तरह से अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत सी खवातीन पकड़ी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी एक सीनियर खातून बड़ी ऑनरेबल, वो भी पकड़ी गई। और बाकी लोग भी, वो जो सनम जावेद, शायद वो खातून का नाम है, वो भी हैं। और इस तरह की मतलब यंग भी और ओल्ड वुमेन भी। बुशरा बीबी के हवाले से जो बार बार कहा जा रहा है कि शायद उनकी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, तो उनकी गिरफ्तारी का अब बहुत क्लोज चीज़ें कर ली गई हैं। 190 मिलियन पाउंड का सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है ना मामला, उसके ताने बाने आके इधर जुड़ रहे हैं। अब इधर से इन्वेस्टिगेशन तेज़ी के साथ आगे चल रही है। दूसरा, जो 7 मई का इजलास और 9 मई में जो प्लानिंग है, उसके बारे में बहुत से गवाहान और बहुत सी चीज़ें ये बन रही हैं कि बुशरा बीबी के वो ऑर्डर्स थे जिसकी बिना पर ये तमाम तर अमल जो है वो किया गया। इसलिए बुशरा बीबी पर और सख्त जो मामलात हैं और फौजी अदालतों में केसेस वो भी बन सकते हैं अगले आने वाले वक्त में। तो ये एक बड़ा धचका
سمجھ لیجئے کہ عمران خان کو ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خواتین پر جب ہوتا ہے نا تو پھر لوگ ٹوٹتے تب ہیں. جب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کس حد تک اس چیز کو، پریشر کو برداشت کر پائیں گے. اور دوسرا جو جھٹکا اسد عمر کے حوالے سے لگا ہے، اسد عمر کو نظر آ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف میں رہتے ہوئے کسی چیز کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ان کے اپنا سیاسی مستقبل تو شاید اب وہ سیاست سے کنارہ کش ہو گئے ہیں، لیکن ان کے پاس آگے کسی قسم کی کوئی چیز بھی باقی نہیں بچی. وہ انہوں نے کوشش کی کہ اداروں سے تصادم کے معاملات نہ ہوں، لیکن جس طرح سے جو لوگ اس وقت چھائے ہوئے ہیں پارٹی پر اور وہ پارٹی کو پوری طرح تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے اب اسد عمر جو ہے وہ آگے بھی نہیں آ پائے اور چیزیں ریکنسلیشن کے اندر بھی نہیں لا پائے. تو اسد عمر بھی اب چلے گئے. ایک اچھا وہ نام تھے، عمران خان کے قریب تھے، تمام تر چیزیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے بھی ایک اچھا ذریعہ بھی تھے، لیکن وہ سب چیزیں اب ختم ہو رہی ہیں. تو جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بلے کا نشان عمران خان اگلے الیکشن میں نہیں ہوگا، اس کے اب آپ کو ساری ایک ایک کر کے کڑیاں وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یہی پاکستان تحریک انصاف کے اگلے آنے والے الیکشن میں مستقبل ہے. بہرحال عمران خان کو جہاں بام عروج ملا، وہیں پر بہت سے اس کے ارد گرد ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے آج اس حال تک عمران خان کو پہنچایا ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.